रामू। 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 रामू, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो रोहानी? मैं हूं। ओह अमन, आप? मुझे लगा कोई अनजान आदमी है। और क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस नहाने जा रही थी। सुबह ही तो नहीं थी तुम। गर्मी लग रही थी तो सोचा नहा लूं। हेलो। कहाँ हो यश? ऑफिस में हूँ। कितनी देर में घर पहुंचोगे? हाँ, 1 घंटे बाद घर पहुँचूंगा। घर पर आजा, घर पर मिलते हैं। कुछ अर्जेंट बात करनी है यार। बोला ना, घर पे मिलते हैं, आजा। ओके। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? रूहानी को मैं बचपन से जानता हूँ। मेरे पापा रूहानी के डैडी के लीगल एडवाइजर थे। कानूनी कामों में मेरा आज भी उतना ही दखल है जितना बलराज अंकल के सामने था। तू उन कामों में ये जरूर भूल गया कि तेरा ये जिगरी दोस्त उसी घर का दामाद है। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि तू उस घर का दामाद नहीं है। तूने मेरी बात का इनकार करके इस बात का सबूत दिया है कि तुझे मुझ पर नहीं, बलराज अंकल की लड़की पर ज्यादा भरोसा है। अमन, तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहा है। ठीक है, तू मुझे कोई एक ऐसा सबूत दे जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। जिसके घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ हो, जिसकी बीवी दिन में 2-2 बार नहाती हो, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? दिन में 2 बार नहाने से यह साबित नहीं होता कि रूहानी कैरेक्टर लेस है। और जब तुम्हारे बेड के नीचे से ये मिले तो जो तुम्हारा ब्रांड ही नहीं है। ठीक है, पहले मैं देखता हूं, बात को अच्छी तरह समझता हूं,
उसके बाद ही कोई फैसला लेना। मुझे मालूम था तू मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू उससे बात करेगा। भाई अमन, हर समस्या का हल बात करके ही निकाला जाता है। लेकिन मुझे हल नहीं, छुटकारा चाहिए। खसकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में भी बलमा हाय हाय प्यारा लगे। खसकाई लो खटिया जाड़ा लगे। रामू, तू कब तक ये गाड़ी धोता रहेगा? कब तक इसकी मालिश करता रहेगा? जिसको मालिश करवाना चाहिए वो तो करवाती नहीं। काश ये मैडम भी हमसे मालिश करवा लेती। इसी इंतजार में मैं रंडुए से अंडवा होता जा रहा हूँ। रामू, ओ रामू। हाय, कितनी सुरीली आवाज है। जी मैडम जी, आया। रामू जी मैडम। साहब कहाँ हैं? वो तो सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। कितना काम करते हैं। अमन के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो टाइम है, बताइए क्या करना है? तुम्हारे टाइम का मैं क्या करूंगी? तो चाय लेके आओ। रामू, रामू, जी मैम साहब। जाओ चाय लेके आओ। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते रामू जी, कैसे हैं आप? आपकी कृपा है साहब। मैम साहब घर पे हैं? जी हाँ, आप बैठिए, मैं बुला कर लाता हूँ। कौन है रामू? मैडम वकील साहब आए हैं। हाय यश, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। साहब आपके लिए कुछ लाऊं? ठंडा गरम चाय कॉफी? रामू बाहर जाओ और तुम जाके गार्डन की सफाई करो। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर नहीं आना। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर दाल में काला है या काले में दाल है। कुछ दिखा? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे ध्यान से देखो। अरे नहीं दिख रहा है साहब। आप चश्मा लगा कर देखो, अच्छे से दिखेगा। अच्छा अच्छा। बेवकूफ बना दिए लगता है साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रामू जी आया। देख जरा तू एक बार इधर, तेरे इश्क में कोई पागल है। इस तरह से नजरें न चुरा तू, तेरे प्यार में दिल ये घायल है। देख जरा तू एक बार इधर, तेरे इश्क
सारी खुशियाँ, तेरे गम ले लूंगी, तेरी सुबह बनूंगी मैं, तेरी शामें रंग दूंगी, जो दर्द तेरे है सब वो अपने बना लूंगी, काजल की तरह तुझको आँखों में सजा लूंगी, आँखों में सजा लूंगी, तुझे ले चलूंगी उस दुनिया में जहाँ बस तू मैं हूँ और बादल हो। देख जरा तू एक बार इधर, तेरे इश्क में कोई पागल है, इस तरह से नजर न चुरा तू, तेरे प्यार में दिल ये घायल है। मुझे तो यकीन नहीं होता रूहानी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्या बात करूं उससे, तुम ही बताओ। कमाल है, जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो वो किसी और के प्यार में है, और जो तुम पे अपनी जान भी दे दे तुम उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझते। मेरी ही गलती थी जो उस धोखेबाज पर भरोसा किया, और उसने उसी भरोसे का खून किया है। देखो मन, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, कुछ दिन ऐसे ही चलने दो, उसे टाइम दो, उसे उसकी गलती का एहसास कराओ। तुम चाहती हो कि मैं अपनी वाइफ को गैर मर्दों के साथ अय्याशी करता दिखता रहूं? शायद तुमने भी मुझे दय्यूस समझा है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैं रूहानी को बता देना चाहता हूं कि मैं दय्यूस नहीं, मर्द हूं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अमन, आप कब आए? बस अभी। ये किससे बात कर रही थी तुम? मेरी कॉलेज का दोस्त रोहित था, उससे बात कर रही थी। हरामखोर औरत मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से बातें करती है। ये क्या बकवास कर रहे हो अमन? हम करें तो बकवास, और दूसरों से हंस हंस के बातें करती है। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें क्या? हमें क्या? तूने मुझे दय्यूस समझा है? गैरतदार मर्द हूँ, बेशरम नहीं। अमन, 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 हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं समझ सकती हूँ अमन, इतना बड़ा बिजनेस संभालना आसान बात नहीं है, और सच कहूँ तो पापा के जाने के बाद अगर तुम नहीं होते तो इतना बड़ा काम मुझसे नहीं संभलता। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बस यही सोच रहा था। अगर तुम कहो तो ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँ। देखो जनाब, अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ टाइम पास का है तो तुम्हें छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रोमांस का है तो आप छुट्टी ले सकते हो। अमन, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है। फिक्र तो उसे होनी चाहिए जिसके हम सब कुछ हैं। हमें देखकर ऐसे रूप बदल लेती है जैसे हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। जिंदगी के सफर में न जाने कितने साथी मिलते हैं, जरूरी तो नहीं हर साथी मंजिल तक साथ चले। और जिसकी वजह से जिंदगी की शुरुआत हुई वही इस जिंदगी के सफर में साथ छोड़ दे तो जिंदगी के सफर को दोबारा शुरू करें एक नए हम सफर के साथ। नहीं, इस जिंदगी को ही खत्म कर लें, या उस हम सफर को जिसने सफर में धोखा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैठो।
ये रहे सबूत। एक ही नंबर पे 50 बार कॉल करती है आपके अंकल की बेटी। किसका नंबर है ये? कोई सनी नाम का लड़का है, कहती है उसके कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है। भाई इसमें नई बात क्या है? कॉलेज में तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उसका भी फ्रेंड होगा। औरत के सिर्फ 4 ही रिश्ते होते हैं, बाप, भाई, पति और बेटा। इन रिश्तों के अलावा सारे रिश्ते बेकार होते हैं। मुझे ये बता, तू चाहता क्या है? मुझे रूहानी से तलाक चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, मैं चाहूँ तो तुझे 15 दिन में तलाक दिला सकता हूँ, मगर रामपुर का टिकट तुझे खुद कटाना होगा। मतलब? तू उसे तलाक दे या वो तुझे तलाक दे, नुकसान तेरा ही होगा। वो कैसे? तुम शायद भूल रहे हो, जिस प्रॉपर्टी और बिजनेस के मालिक बने घूम रहे हो, वो बिजनेस और प्रॉपर्टी रूहानी के बाप बल्लाज अंकल की है और रूहानी बल्लाज अंकल की इकलौती वारिस। और तुम भी ये भूल रहे हो कि मरने से पहले बल्लाज अंकल ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। मिस्टर अमन, शायद तुमने वसीयतनामा सही तरीके से पढ़ा नहीं। तुम रूहानी को तलाक दो या रूहानी से तलाक लोगे तो रूहानी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। जब तक तुम रूहानी के पति हो तब तक इस दौलत के मालिक हो। तो फिर तुम किस मर्ज की दबाओ भाई? कानून का अपना एक दायरा होता है, हम उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। वसीयत बलराज अंकल ने की है, तुमने नहीं। समझदारी इसी में है, रूहानी को समझाओ और अच्छे से जिंदगी गुजारो। मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि तू अब मेरा साथ नहीं देगा। अब मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? जल्दी पता लग जाएगा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अमान, जल्दबाजी में फैसले लिए हुए गलत होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। क्या बात है रामू, तेरे तो मजे हैं। जब भी मैडम घर पर नहीं होती है, ये नरमदार मिस्टर तेरे काम आता है। एक काम करता हूँ, लच्छों को बुलाता हूँ। मेरी जान, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई, ये अमन सेठ है, इन्हें आपसे कोई ज़रूरी काम है। बोलो सेठ, क्या काम है? बच्चे, बूढ़े, औरतों की सुपारी नहीं लेते हम। मैंने सुना है आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही सुना। मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। बोला ना तुझे, एक बार के समझाने से समझ में नहीं आता क्या? ए बिट्टू, इसे बाहर तक छोड़ गया। चलो सेठ। एक मिनट रुको, सारा पैसा एडवांस चाहिए। ठीक है, सारा पैसा आपको शाम तक मिल जाएगा।
छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। मिस्टर रमन, आपको किसी पे शक तो नहीं या किसी से कोई जाति दुश्मनी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? मैं उस वक्त अपने ऑफिस में था। ठीक है, हम बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। शाम को मैडम को थाने में आना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? अमन साहब, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम इस कदर पागल हो चुके हो रूहानी से पीछा छुड़ाने के लिए, तुमने उस पर जानलेवा हमला कराया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रूहानी से पीछा छुड़ाने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा यकीन कर मेरा भाई, मैंने किसी को नहीं भेजा रूहानी को मारने के लिए। तुमने ही तो उस दिन बोला था। गुस्से में निकल गया होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी जान लेना चाहता हूं। चलो मान लेते हैं यह हमला तुमने नहीं कराया। अगर गलती से भी तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, समझे तुम? ठीक है, अब तुम घर जाओ। बहुत डरी हुई है वो, उसे तुम्हारी जरूरत है। शाम को आऊंगा मिलने। साहब, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे बिट्टू मेरे साथ ही रहता था। एक दो बार मुलाकात हुई थी, वो भी जेल में, कई साल पहले। सोच ले पाशा, तेरी बात अगर झूठ निकली तो तू लंबा नपेगा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा साहब? वैसे भी मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। तेरा राजन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? बोला ना साहब, मैं सारे बुरे काम छोड़ चुका हूँ। अब कौन कहाँ है मुझे क्या पता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जल्द मुलाकात होगी। उस हमलावर को मारकर तुमने जो बहादुरी का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। इतनी हिम्मत तुम्हारे पास आई कहाँ से? मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। इतनी हिम्मत और हौसला मुझे अमन से मिला है। बहुत प्यार करती हैं आप अमन को? बहुत ज्यादा। और वो? क्या पट्टी पढ़ा रहा है मेरी बीबी को भाई? कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था कि ये नमूना तुम्हें मिला कहाँ से? रामू, खाने के लिए कुछ लेके आओ। जी साहब, अभी लाया। मैडम, आप साहब के ऑफिस में काम करती हैं? जी। मैं भी काम करता हूँ साहब के घर में। आप कुछ खाएंगे? बनाकर लाऊं? नो थैंक्स। तकल्लुफ मत कीजिए, आप जो कहेंगी वो मैं बनाकर ला दूंगा। रामू जी, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। 9811397640।
जी। ये मेरा नंबर है, जब दिल चाहे कॉल कर लीजिएगा। आइए कभी हवेली पर, इस नाचीज को भी कभी खिदमत का मौका दीजिए। क्या बात है रूहानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमन, आजकल बहुत अजीब से ख्याल आ रहे हैं, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिन के लिए अपनी बुआ के घर नैनीताल चले जाओ। तुम जानते हो अमन, मैं तुम्हारे बिना अकेली कहीं जाती हूँ जो अब चली जाऊँ? ठीक है, दोनों चलते हैं। कुछ दिन से मेरा भी मूड ठीक नहीं है। आज शाम को ही निकलते हैं हम लोग। आज नहीं, 2 दिन बाद संडे है, संडे को चलते हैं। मेरा ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है। रामू,